अपनी पुश्तैनी विरासत को लेकर कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह से सीख रही हैं अब हर कोई सियासी दांव। जी हां, बेशक दक्षिण हरियाणा के सियासी शुरमाओं में शुमार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की सीएम बनने की हसरत अभी तक अधूरी ही है, किंतु राव अपनी राजनीतिक विरासत को लेकर अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चले हैं। और आश्वस्त हो भी क्यों ना, जब पहले ही झटके में सूबे की हुकूमत में वजीर बनी उनकी बेटी आरती सिंह राव उस मुकाम तक पहुंच गई है जिसे पाने के लिए राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को अपना बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। ऐसे दमदार व शानदार आगाज के चलते अब उनके राजनीतिक विरोधियों की नींद हराम होना भी लाजमी है। गजब की बात तो यह है कि आरती सिंह राव ने इन थोड़े ही दिनों में, और भले ही धीरे धीरे से ही सही, उस अंदाज में धरातल की राजनीति सीखनी शुरू कर दी है जिस अंदाज की उनके पिता से कभी कल्पना तक नहीं की जा सकती। और आरती सिंह राव के ऐसे खास अंदाज ने उनके पिता और उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा महलों की राजनीति करने के संदर्भ में लगाए जाने वाले सभी आरोपों की धार को पूरी तरह से कूंद कर रख दिया है। एक कुशल राजनेता के रूप में आरती सिंह राव के समय रहते बात भली भांति जान चुकी है कि उनके पिता के सहयोगी रहे अधिकतर लोग अब वृद्ध और बेकार हो चले हैं, जिनके दम पर उनकी राजनीति के रथ को अब किसी भी सूरत में और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और ऐसी स्थिति में अगर उन्हें भी अपने पिता की तरह लंबी राजनीति करनी है तो अपने खुद के समर्थक व शुभ चिंतक युवाओं की अपनी खुद की एक मजबूत टीम खड़ी करनी ही होगी। और अब प्रदेश की सेहत मंत्री आरती सिंह राव ने इसी रणनीति पर काम करते हुए दक्षिणी हरियाणा में अपनी फौज के स्वरूप पर गहनता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसमें दिलचस्प और सुखद पहलू तो यह भी है कि युवा समर्थक आरती सिंह राव के सीधी सपाट बात करने के लहजे के न सिर्फ कायल ही हो रहे हैं बल्कि दक्षिणी हरियाणा के युवा तो अब उनमें यानी आरती सिंह राव में अपना अगला नेता भी देखने लग गए हैं। पिछले दिनों प्रदेश में हुए निकाय चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह की बजाय आरती सिंह राव ने खुद अहिरवाल के मोर्चे की कमान संभाली और इसे खुद के लिए इस चुनाव को अग्नि परीक्षा मानते हुए अपने को शानदार व दमदार जीत दिलाने और खुद के मजबूत राजनीतिक कौशल का लोहा मनवाने में रत्ती भर भी कोई देर नहीं की। राजनीति के पंडित तो अब ये भी मानने लगे हैं कि आरती सिंह राव अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए हर कोई वो पैंतरा और गुरबाकी बारीकी से सीख रही हैं जो उन्हें राजनीति में उनके पिता से भी आगे ले जा सके, क्योंकि राव अपने दुश्मनों को समय समय पर अपने रुतबे का एहसास कराने से भी कभी नहीं चूकते। और पिछले कई रोज पहले राव और उनकी बेटी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई एक मुलाकात अहिरवाल की राजनीति में भूचाल लाने का काम कर गई और विरोधियों के चेहरे पूरी तरह से मुरझा गए। हालांकि गत विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी द्वारा पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया था। राव ने दक्षिणी हरियाणा की 11 में से 10 सीटें जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कुछ समय से मोदी और राव के बीच काफी कुछ ठीक न चलने की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही थी। लेकिन मुलाकात के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक हाथ से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बाजू पकड़ी और एक दूसरे से हाथ से आरती सिंह राव को आशीर्वाद दिया तो उनके दुश्मन दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए। इस मुलाकात ने अहिरवाल के डूंडाहेड़ा से लेकर गोद बलावा तक राव की राजनीति विरोधियों को साफ संदेश दे डाला कि राव परिवार की प्रतिष्ठा के साथ कोई भी नेता छेड़छाड़ ना करे और ना ही उनसे टकराने की हिम्मत करे, क्योंकि राव परिवार किसी भी मामले में किसी से कतई भी कमजोर नहीं है। और इस बात की बानगी नगर निकाय चुनाव में भी उस समय देखने को मिली जब मेयर डॉक्टर इंद्रजीत और उनके पति राकेश हयातपुर खुद को राव इंद्रजीत सिंह का कार्यकर्ता कहते रहे। पूरे चुनाव के दौरान मानेसर को लेकर राव इंद्रजीत सिंह का ना तो कोई बयान सामने आया और ना ही राव परिवार ने उनके समर्थन में कोई सभा ही की, लेकिन उसके बावजूद भी खुद को राव का कार्यकर्ता कहने वाली डॉक्टर इंद्रजीत गई और सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत पार्टी के कई बड़े और धुरंधर नेताओं के धुआंधार प्रचार करने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव चुनाव हार गए। भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव की ये हार ये बताने को पर्याप्त है कि दक्षिणी हरियाणा में अभी भी राव परिवार का जलवा बरकरार है। खैर, अब देखना यह है कि क्या प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव एक भरोसेमंद और मजबूत उत्तराधिकारी के तौर पर राव परिवार के जलवे और दबदबे को बरकरार रख पाती है, या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह की तरह खुद की इच्छाओं और हसरतों को दिल में ही दफन करने की आदी हो जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर बेहद तेज तरार स्वभाव की धनी और युवा कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव को सिर्फ दक्षिण हरियाणा की राजनीति करने की अपनी पुश्तैनी छाप को छोड़ते हुए और आगे बढ़ना है तो उन्हें निश्चित तौर पर उन सभी गलतियों से भी बचना होगा जो उनके परिवार ने गत विधानसभा चुनाव में डॉक्टर बनवारी लाल जैसे अपने सबसे वफादार और शरीफ व्यक्ति की टिकट कटवाने के रूप में की है, और वो भी बवाल जैसे आरक्षित हलके से।
अतीत पर निगाहें दौड़ाए जाने से साफ हो जाता है कि राव परिवार की अपनी टीम में केवल डॉक्टर बनवारी लाल ही एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ दक्षिण हरियाणा में बल्कि पूरे प्रदेश में एक दमदार दलित चेहरे के तौर पर काम करते हुए भाजपा राव परिवार दोनों की ही जड़ों को मजबूत करने का काम किया, और वो भी दिल से। बावजूद इसके डॉक्टर बनवारी लाल राव परिवार के प्रति अपनी खुददारी पर आज भी बदस्तूर कायम है। हरियाणा न्यूज अब तक के लिए मामन छाछिया की रिपोर्ट।